शालोम एवरीवन, अजीज़ व यीशु के नाम में सलामती हो आपकी। और मैं हूं पादरी फरियाद गिल। हम जा रहे हैं ब्रोहा वाटरफॉल। दो दफ़ा यानी 1 अगस्त को और 5 सितंबर को दोनों दफ़ा यहाँ पे ब्रोहा वाटरफॉल पे आए। बहुतों को जिन्होंने कलाम को सुना था, खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मे दिए। बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। अजीज़ों के लिए जो बैप्टिज़म के लिए तैयार हैं, इनके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, बरकत चाहेंगे। और ये ख़ास मौका है जो आपके लिए यकीनी तौर पर यादगार होगा, क्योंकि एक वो पैदाइश थी जो आपने अपनी माँ के बतन से ली, और ये आपको नई पैदाइश का तजुर्बा खुदा की ज़ात मुहैया करेगी। आप नए सिरे से पैदा होंगे, क्योंकि आसमान की बादशाहत में जाने के लिए नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। और जब हम बपतिस्मे की बात करते हैं तो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ बैप्टिज़ो का मतलब है डुबोना या रंगना। पुराने अहदनामे में भी इसके कुछ इशारे मौजूद हैं, लेकिन जब हम खुसूसी एतबार से अहद जदीद की बात करते हैं, उस दौरान में भी मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी बहुत से लोगों को बपतिस्मा देते थे, जो तौबा का बपतिस्मा कहलाता था। आलमगीर कलीसियाओं में 3 किस्म के बपतिस्मे पाए जाते हैं, जिसमें पहला है अफियन, उसको कहते हैं। अफियन का मतलब है टू पोर, यानी पानी उंडेलना। आपने देखा कुछ कलीसियाओं में सर के ऊपर 1 दफ़ा या 3 दफ़ा पानी उंडेला जाता है, और इससे कहते हैं जी ये बपतिस्मा हो गया। इसके बाद एक और तरीक़ाकार है जिसको कहते हैं एस्पर्यन। वो ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें पानी का छिड़काव किया जाता है। पानी छिड़कते हैं और समझते हैं कि किसी शख्स का बपतिस्मा हो गया। और हवाला देते हैं क्रंथियों के 2 क्रंथियों 10वें बाब का, जिसमें लिखा है कि कौम इस्राइल ने पानी में से गुजर कर और बादल के नीचे से गुजर कर बपतिस्मा लिया था। लेकिन याद रखें, बहुत सारी कलीसियाएँ जो बपतिस्मे को मानती हैं, पानी के बपतिस्मे को मानती हैं, उनका ये मानना है कि ये इमर्जन एक ऐसा बपतिस्मे का तरीका है जिसमें पानी में हम डूब जाते हैं, सब मर्ज हो जाते हैं, और फिर हम जब बाहर निकलते हैं तो एक तरह से नई पैदाइश का हम तजुर्बा पाते हैं। तो यीशु का बपतिस्मा भी ऐसा ही था कि वो पानी में गए। और कलाम मुक़द्दस में एक हवाला मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। ये बपतिस्मा है हबशी खोजा का। ये ऐसा शख्स है जिसको खुदा ने अपने बंदा फिलिप्पस की रहनुमाई की कि एक शख्स जा रहा है हबशी खोजा, तो उसको मिल। वो यसाया के सहीफ़े में से कुछ पढ़ रहा था, लेकिन जो वो पढ़ रहा था उसको समझ नहीं आ रही थी। और यहाँ पर लिखा है, 36वीं आयत है 8वां बाब अमाल की किताब का, लिखा है, फिलिप्पस ने अपनी ज़ुबान खोलकर उसी नविश्ते से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुँचे। खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है। और आगे लिखा है, अब मुझे कौन सी चीज़ बपतिस्मा लेने से रोकती है। अब एक बुनियादी चीज़ है जो बपतिस्मा लेने से किसी भी शख्स को रोक सकती है। उसने कहा कि तू, फिलिप्पस ने, इकरार कर। तब फिलिप्पस ने कहा, अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, अब ये एक लाइन का जवाब है जो आपकी गवाही होगी ना सबकी। एक लाइन में आपने बताना कि आप क्यों ईमान लाते हैं, यीशु कौन है, आप क्यों ज़िंदगी नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन का जवाब है उसका हबशी खोजा का। उसने कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु खुदा का बेटा है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐ बाप, हमारे दिल खुशी से लबरेज हैं, भरे हुए हैं अपने बहन भाइयों के लिए, अजीज़ों के लिए जिनको तूने फजल बख्शा, और वो खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक यीशु मसीह के नाम से पानी का बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हुए हैं। नई ज़िंदगी में चलने के लिए खुदावंद उन्होंने इकरार किया है, अपने गुनाहों को तर्क करके तेरे बेटे को अपनी ज़िंदगी का नजात दहिंदा माना है। अबलीस पर गालिब आए और तेरे बेटे के आने तक नजात को महफूज रखें, ताकि तेरे बेटे के साथ आसमान पर जाकर आसमान की बादशाही में दाखिल होने के वारिस बने, मसीह यीशु के नाम के वसीले से, आमीन। मैं यीशु मसीह में तौबा करता हूँ अपने तमाम गुनाहों से जो मैंने किए। मैं अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए खुदा के साथ चलने के लिए बपतिस्मा ले रहा हूँ। मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूँ और बपतिस्मा लेती हूँ, खुदा को कबूल करना चाहती हूँ। और जो गुनाह पिछली ज़िंदगी में हो गया आइंदा ना करूँ। मैं खुदावंद की हुज़ूरी में रह के अपने बच्चों की अच्छी तरह परवरिश करना चाहती हूँ। जी, मैं अपने पिछले सारे गुनाहों से
खुदा से माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपनी नज़रों के सामने हमेशा अब्दी शहर को सामने रखते हुए मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करती हूँ। अपने सारे गुनाहों को पुराने को तर्क करके नए सिरे से ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। खुदा के कलाम में लिखा तौबा कर तू और तेरा घराना निजात पाए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और तौबा करनी चाहती हूँ, इसमें अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती हूँ और अपने गुनाहों से माफ़ी चाहती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह को पहनकर अपनी ज़िंदगी में जगह देकर कोई भी ऐसा मनफी किरदार या कोई भी मनफी सोच अदा ना करें। मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ और यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, तालियां जी। और बपतिस्मा लेने से यह है कि इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है, क्योंकि हम अपना खुदावन को टाइम देना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी खुदावन को देना चाहते हैं, ताकि हमारी ज़िंदगी चेंज हो, हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ, इसी यीशु के नाम में। और खुदावन को अपना निजात दहिंदा कबूल कर सकूँ। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावन, आए हम दुआ करें। खुदावंद बहर बर के खालिक व मालिक, तू जो बड़ा है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तू आसमान को साहिबान की तरह तानता है, तू हमारी फ़िक्र करता है, हमें अपने पास आने का फ़ज़ल अता करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ़ हो, खुदावंद की हम्द हो, खुदावंद की सताइश हो। ऐ खुदावंद, इन जानों के लिए जिन्होंने तुझे कबूल किया है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदावंद, हमारी दुआ है यीशु के नाम से रोज़ बरोज़ तुझ में मजबूत होते जाएं। फरमाने मसीह है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, इसी तरह ये रूह के फल से भरें, रूह का फल इनकी ज़िंदगियों में नज़र आए और ये चलते फिरते खुदावंद तेरी इंजील बन जाएं। ऐ खुदा, मैं अपने अज़ीज़ों को भी तेरे हुजूर में याद करता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरी दुआ है यीशु के नाम से, वो बहुत सारी रूहें जो अभी तुझसे दूर हैं, जो अभी तुझसे नाराज़ हैं, जो अभी तक ऐ खुदावंद तुझे पहचान नहीं सकी, मौलूद मुक़द्दस खुदा ताला के बेटे यीशु पर ईमान नहीं लाईं, उन सब को खुदावंद तेरे हुजूर में याद करता हूँ। और मेरी दरख्वास्त है यीशु के नाम से कलाम की मुनादी हर एक बशर तक पहुँचे और बहुत से लोग ऐ खुदावंद तुझे कबूल करें, इंजील की तशहीर के दरवाज़े खुलें और लोग खुदावंद हकीकी तौर पर तुझे कबूल करें और महफूज हों और बच जाएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस बामकसद और पुरमसरत मौका के लिए कि जहाँ पर हमारे भाइयों और बहनों ने मसीह को कबूल किया और ये इंतहाई खुशी की बात है। हमारे हालेलुया, हालेलुया। की शुक्रगुजारी हो। बहुत ही शुक्रगुजारी का ये मौका है।